आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में बेरोजगारी और अपराध की भयावहता पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी झेल रहा है। कभी दूसरे राज्यों के युवाओं को भी रोजगार देने वाला हरियाणा आज खुद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी से त्रस्त है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक देश में बेरोजगारी की दर 9.17% है, जबकि हरियाणा में यह दर 27.9% है। वक्त वक्त पर सीएमआई जैसी संस्थाएं अपने सर्वे में यह रिपोर्ट के जरिए प्रदेश सरकार को आईना दिखाती रही है, लेकिन बीजेपी जेजेपी सरकार इन संस्थाओं पर ही सवालिया निशान लगाकर सच्चाई से मुंह फेर लेती है। और यमुनानगर में 72वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव संपन्न हुआ है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप से जुड़े हैं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के वन, पर्यावरण और शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर ने की है। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हमारे यहाँ 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के मूल्यांकन में कम से कम 10 अंक का इस तरह से प्रावधान किया जाए जिससे विद्यार्थियों को लगे कि हमें पौधे लगाने हैं। पिछले वर्ष एक योजना बनाई थी कि हमारे जो छात्र हैं, स्कूली छात्र 6ठी से लेकर के और 12वीं तक के हर जो छात्र है एक पौधा लगाएगा और 3 वर्ष तक उसकी सुरक्षा करेगा। हमने 3 वर्ष तक उसको हर 6 महीने बाद 50 रुपया देने की व्यवस्था की थी। क्यों की थी? इसलिए की थी कि उसको थोड़ा लालच रहेगा, लेकिन उसके कारण से उस पेड़ की, उस पौधे की वो 3 वर्ष तक सुरक्षा भी करेगा। और 3 वर्ष तक सुरक्षा अगर पौधे की हो जाती है तो जैसे मैंने पहले कहा, वो जड़ पकड़ जाता है। वो योजना हमारी पौधगिरी के नाम से सफल हुई। इस बार फिर उसी प्रकार से हम योजना बना रहे हैं। आज जैसे हमने एक पौधारोपण पौधशाला इस नाते से जो स्कीम का लॉन्च किया है। हरियाणा हिमाचल सीमा पर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के नेतृत्व में हरियाणा में वन, पर्यावरण, शिक्षा मंत्री कुंवर पाल गुर्जर ने यमुना पद यात्रा का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में हिमाचल के वन और ऊर्जा मंत्री चौधरी सुखराम मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर जहां हरी यमुना सहयोग समिति ने यमुना पथ पर पौधारोपण करवाया गया, वहीं पौंटा साहिब से प्रयागराज तक यमुना किनारे रास्ता को तैयार करने का भी फैसला किया गया है। गंगा की स्वच्छता के लिए एक अभियान शुरू किया है। सरकार का प्रयास है गंगा का, यमुना का, उसमें जो पोल्यूशन हो रहा है उसको समाप्त करने का और उसको शुद्ध करने के लिए प्रयास सरकार का है। लेकिन सरकार की बजाय अगर समाज का प्रयास हो तो वो ज़्यादा फलदायी होगा। और हमारे सभी ऋषि मुनियों ने जो भी हमारे दरिया हैं उनको माँ माना है, और माँ इसलिए माना है कि हमारी सुख समृद्धि, हमारा जीवन है उनके ऊपर निर्भर है। यमुना तट से जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया है, यहाँ से हरियाणा जाएगा। इसके लिए मैं जो हमारे यहाँ पर यमुना ग्रीन हरी यमुना है उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसे भी हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें 62% जगह पर जो है वृक्षारोपण। बहुत सराहनीय, वंदनीय प्रयास है। यमुना जी के प्रति आस्था हमारी अनादिकाल से रही ही है, लेकिन आस्था के साथ साथ पर्यावरण शुद्धि का ये प्रयास है, आस्था के साथ साथ समाज को जोड़ने का ये प्रयास है, साथ ही साथ श्रद्धालुओं के भीतर इतने भाव उत्पन्न करने का प्रयास। और करनाल के पंचायत भवन में 72वें वन महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें करनाल से सांसद संजय भाटिया समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक पौधारोपण करने और उनकी देखभाल करने के लिए जागरूक किया गया। आज वन महोत्सव के कार्यक्रम पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रांत को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 72वां वन महोत्सव कार्यक्रम बनाया, जिला स्तरीय कार्यक्रम था। यहाँ पर आए पौधारोपण, और हमने आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना। उन्होंने भी जल संरक्षण के लिए बात करी और मुख्यमंत्री ने अनेक बातें बताई। माननीय कुंवर पाल जी ने बताई कि जो अपने छात्र हैं उनके साथ इस वृक्षारोपण को भी जोड़ने जा रहे हैं, और ऐसा प्रयास है, ऐसी कोई
खबरों में आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र इस्लामाबाद के पास सैनी माजरा टोल टैक्स पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला किसानों से रूबरू हुए और किसान आंदोलन को लेकर अनशन पर बैठे 5 किसानों का ओम प्रकाश चौटाला ने अनशन खत्म कराया। जहां इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों से कहा है कि प्रदेश में अगर उनकी सरकार बनती है तो जल्द ही मध्यवर्ती चुनाव होंगे। और खबर कुरुक्षेत्र से, जहां पर धुरी पंजाब विधानसभा से विधायक दलबीर सिंह गोल्डी ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और इसको लेकर शंभू बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर तक की पदयात्रा कर रहे हैं। यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंची तो गोल्डी बोले, किसानों के समर्थन में यह गैर राजनीतिक यात्रा है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की रोम रोम में किसान बसा हुआ है और वो खुद एक छोटा किसान है और इस कृषि बिलों के बाद किसानों की क्या हालत होने वाली है इसका भी उन्हें अंदाजा है। इसी को देखते हुए उन्होंने ये पदयात्रा भी निकाली है। और कैथल में हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन और स्थानीय विधायक रणधीर सिंह गोलन पर्यावरण को लेकर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें कि पर्यावरण और संस्कृति संरक्षण मंच ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कई खिलाड़ी भी मौजूद रहे। इस दौरान खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए रणधीर सिंह ने कहा कि आज के समय में पर्यावरण का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन की कमी को देखा है। हम सभी को पौधे लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी करना है, जिससे ऑक्सीजन हमें भरपूर मात्रा में मिल सके। कुंडरी के एनजीओ द्वारा ये कार्यक्रम पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और उसी कड़ी में आज इस आउटडोर इंडोर स्टेडियम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसके चारों तरफ नीम के, बड़ के, पीपल के पौधे लगाने का निर्णय लिया है, ताकि आने वाले समय में ये बड़े होकर हमें ऑक्सीजन दे और हमें स्वस्थ रहने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हंगरी महोरही वर्ल्ड कैडेट कुश्ती में प्रिया मलिक के गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत और हरियाणा के मान सम्मान को 4 चांद लगाने वाली बेटी को वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुख्यमंत्री ने ये ट्वीट किया है, भारत एवं हरियाणा के मान सम्मान को 4 चांद लगाने वाली बेटी कुश्ती खिलाड़ी प्रिया मलिक को हंगरी में हो रही वर्ल्ड कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप के 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने पर उन्होंने शुभकामनाएं और बधाई दी है। और खबर फरीदाबाद से, जहां पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आदर्श नगर में सामुदायिक भवन में 72वें वन महोत्सव में त्रिवेणी के पौधारोपण किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि पेड़ है तो जीवन है और पेड़ नहीं तो जीवन नहीं। इससे पहले उन्होंने सामुदायिक भवन के कार्यालय का भी रिबन काटकर शुभारंभ किया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मनुष्य के जीवन की पहली जरूरत ऑक्सीजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस हमें पेड़ पौधों से मिलती है और हर मनुष्य जीव को ऑक्सीजन गैस की जरूरत होती है, तो हमें केवल और केवल पेड़ों की ही ये ऑक्सीजन मिल पाती है। इसीलिए पेड़ों को बचाना बहुत ज़रूरी है। जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाकर उनको पालना, पोषना और पेड़ों को बड़ा करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। सारे शहर में पेड़ों की शुरुआत करी है, त्रिवेणियाँ लगाई हैं और जहाँ भी खाली स्थान है हमने सब लोगों से अपील करी है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ऑक्सीजन वाले पेड़ लगाएं। जो लोगों को पर्यावरण में लाभ मिलेगा, आम लोगों को ऑक्सीजन में लाभ मिलेगा और पर्यावरण ठीक रहेगा। तो आज इसकी शुरुआत हमने शहर में करी है अपने समुदाय भवन से और दूसरे पार्कों से तरह तरह के दूसरी वैरायटी के पेड़ हम लगाए हैं। और आज हमने भारतीय जनता पार्टी की मंडलों की मीटिंग करी है, जो मंडलों में उनको सबको कहा पर्यावरण पे ज़्यादा से ज़्यादा त्रिवेणी लगानी चाहिए और दूसरे तरह के बूटियों वाले पेड़ लगाना चाहिए, जिससे लोगों को लाभ मिले। कि कई बार क्या है कि आदमी पर्यावरण पर ध्यान नहीं देता, तो ये भी हमने भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग मंडली उसमें रखा है।
झज्जर जिले के गांव दादरी तोए के पास सड़क पर बनी पुलिया अचानक से धंस गई, जिसके बाद किसी राहगीर ने इस मामले की सूचना हरियाणा सरकार द्वारा जनहित में जारी किए गए 112 नंबर कंट्रोल रूम पर दी। कंट्रोल रूम पर आई सूचना के बाद जिला पुलिस प्रशासन हरकत में आया और एसपी राजेश दुग्गल ने घटना पर संज्ञान लेते हुए तुरंत मौके पर जाकर घटनास्थल का जायजा लिया और ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज को बुलाकर इस रास्ते से जाने वाले भारी वाहनों को डाइवर्ट कराने के निर्देश दिए। इसी के निर्देशानुसार जब तक पुलिया ठीक नहीं हो जाती तब तक झज्जर और गुरुग्राम की तरफ से आने वाली भारी वाहनों के इस मार्ग से गुजरने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जिला पुलिस द्वारा समय रहते लिए गए संज्ञान के चलते कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.